नमस्कार दोस्तों, बात है 3 नवंबर 1950 की। आज से करीब 75 साल पहले इस दिन एयर इंडिया की एक चार्टर प्लेन लागी फ्लाइट 245 अपनी उड़ान भरती है। उस समय इस फ्लाइट में इंडिया के कुछ अमीर लोग बैठे होते हैं, क्योंकि आम लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि एक फ्लाइट की टिकट ले सके। इस फ्लाइट में 40 पैसेंजर हैं और इसके साथ 8 क्रू मेंबर भी हैं, जिनमें से 2 कॉकपिट क्रू मेंबर हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 48 लोग थे आज इस फ्लाइट में। यह फ्लाइट मुंबई के सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, जिसे आज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह फ्लाइट जा रही होती है 5000 किलोमीटर से दूर लोकेटेड लंदन नामक एक सिटी में। सही सुना आपने, वही सिटी जो आज यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। आज इस फ्लाइट के कैप्टन है एलन आर सेंट और इसके को पायलट है वाजी कोरगा ओकेआर। इन दोनों के कमान में यह फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करती है और अपने डेस्टिनेशन और लंदन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और दोस्तों उस फ्लाइट की एक खास बात थी कि उसमें जेट इंजन की जगह एक फैन इंजन लगा होता था उस फ्लाइट में, इसलिए इसे एक बार में इतनी लंबी दूरी तय कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था, जिसकी वजह से इन्हें रास्ते में 2 बार स्टॉप लेना होता है। पहला स्टॉप था इनके लिए काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और दूसरा स्टॉप था स्विट्जरलैंड के जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यह फ्लाइट धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और पहले पाव यानी काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात की 9 बजे पहुंचता है। यहाँ पर यह फ्लाइट अपना ईंधन भरता है और पैसेंजर नाश्ता करते हैं, पर रात काफी ज्यादा हो गई थी और उधर मौसम भी खराब था, इसलिए इन्हें आज रात यहीं पर बिताना पड़ता है। पैसेंजर कैसे न कैसे करके आज रात यहीं पर बिताते हैं और सुबह होते ही यह फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगती है। दोस्तों इनका जो रूट था 18 घंटे का था और करीब 6 घंटे अपना पार कर चुके थे। अब इनकी फ्लाइट जो है काहिरा से निकलकर मेडिटेरियन सी के ऊपर उड़ रही होती है। इसके बाद इटली के एयर स्पेस में एंट्री करती है और इनकी फ्लाइट जो है 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है। दोस्तों इटली के साथ स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं इटली और फ्रांस के बॉर्डर के बीच बहुत बड़े ऊंची ऊंची चोटियां पड़ती हैं, जिनका नाम है माउंट ब्लैंक। ये पहाड़ियां जो होती हैं बर्फ से ढकी रहती है और इन पर काफी बड़े मात्रा में कोहरा भी पड़े रहते हैं। अब दोस्तों इनका फ्लाइट जो होता है इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है और ये आगे धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। अचानक से इनके सामने कोहरा का काफी भंडार आता है। कैप्टन को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। कुछ मिनटों बाद जब कोहरा आगे से हटता है तो आगे दिखाई देता है इनको एक बहुत बड़ी चोटी। अगर कैप्टन इस फ्लाइट को ऊपर नहीं करते तो इनकी फ्लाइट लग जाएगी उन चोटियों से। कैप्टन अपनी पूरी जान लगा देते हैं फ्लाइट को ऊपर करने के लिए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इनकी फ्लाइट जाकर सीधे चट्टान से तेजी से टकराती है और जहाज का चकनाचूर हो जाता है। इनका जो संपर्क था रडार से वो भी टूट जाता है। स्विट्जरलैंड एयर ट्रैफिक इनको रडार पर देख रही थी और स्विट्जरलैंड एटीसी अचानक से देखती है कि इनके रडार से फ्लाइट गायब हो गई। एटीसी बार बार कोशिश करती है इस फ्लाइट से सिग्नल रिसीव करने की, पर कोई सिग्नल नहीं रिसीव होता है। बार बार कोशिश करने के बाद कोई सिग्नल नहीं रिसीव होता तो इसे सिक्योरिटी को बताया जाता है, पर ये लोग ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद कोई टेक्निकल फेलियर की वजह से हमें सिग्नल नहीं रिसीव हो रहा है। पर ऐसा सोचना इनके लिए सबसे बड़ी भूल थी और इनकी जो सिक्योरिटी टीम होती है रेस्क्यू टीम को लेकर निकल पड़ती है इस जहाज के खोजबीन के लिए। तो सबसे पहले खोजबीन जो होती है वहीं पर होती है जहां से आखिरी सिग्नल मिला था इस फ्लाइट से। सबसे पहले इन्हें हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से ढूंढा जाता है। पहाड़ियों पे काफी मात्रा में बर्फ पड़ा हुआ था और इनका जो जहाज था वो सफेद कलर और बर्फ भी सफेद कलर की होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर और प्लेन से जो सर्च कर रहे होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इनकी रेस्क्यू जो टीम थी वो पैदल भी वहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस समय मौसम काफी खराब था। वहाँ बर्फ के तूफान भी आए हुए थे, इसलिए इन्हें 2 दिन रुकना पड़ता है। 2 दिन बीत जाने के बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम जाती है अपनी टीम को लेकर। वहाँ पर जब पहुँचते तो इन्हें फ्लाइट का एक टुकड़ा मिलता है जो एक विंग्स था। इन्हें जो सबूत होता है वो जाकर 5वें दिन मिलता है और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है आगे। ये सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर प्लेन कहाँ चला गया होगा और इनके सामने कई सारे चुनौतियाँ आ रही थी। आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ होगा, प्लेन आखिर क्यों क्रैश कर गई, आखिर ये सारे लोग कहाँ गए, क्योंकि रेस्क्यू टीम को किसी भी व्यक्ति का लाश नहीं मिलता है। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आने लगती है। लोग कहते हैं इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया, पर दोस्तों आने वाले 20 से 30 साल में ऐसा ऐसा चीज मिलता है दुनिया को हिलाकर रख देता है। आप भी चौंक जाएंगे उन चीजों को जानकर। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस फ्लाइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर प्लेन कैसे क्रैश कर गया, कहाँ गायब हो गया, ऐसा क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ, आज के इस वीडियो में जानेंगे।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके और पिछली वीडियो जो यूट्यूब पे दी गई हो वो भी आपको रिकमेंड करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्रैश होने के 2 दिनों तक वहां पर मौसम काफी खराब था, इसलिए वहां पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं जाती है। इन 2 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से वहां रेस्क्यू टीम जाती है और ऊपर से नजारा लेते हुए चली जाती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वहाँ पर बर्फ और हवाई जहाज जो था वो दोनों सफेद कलर के थे, जिसकी वजह से हवाई जहाज से उन्हें देख पाना काफी मुश्किल था। और दोस्तों 5वें दिन जाकर वहाँ पर रेस्क्यू टीम पैदल पहुँचती है तो उन्हें मिलता है एक जहाज का टुकड़ा जो उस फ्लाइट का पंख था और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इससे क्लियर हो गया कि यह फ्लाइट जो है क्रैश कर गई थी और इसमें सभी पैसेंजर मारे गए थे और अभी तक किसी की लाश नहीं मिली। कई दिनों तक खोजबीन चलती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं मिलता है। इन्वेस्टिगेटर के सामने कई और चुनौती आ जा रही थी, जैसे कि फ्लाइट अगर नहीं मिलती उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ। जैसे उसमें होता है ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डर, इन दोनों के न मिलने की वजह से कैसे पता चलेगा कि प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं शुरुआत से इस फ्लाइट की इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। पहले इनका सब जाता है आतंकवादी के ऊपर। पहले लोग सोचते हैं कि कोई आतंकवादी ग्रुप इस फ्लाइट को अपने कब्जे में कर लिया होगा, जिसकी वजह से इसे पहाड़ियों में जाकर गिरा दिया गया और फ्लाइट क्रैश कर गई और इसमें जितने भी पैसेंजर थे सब के सब मारे गए उसमें, क्योंकि बैठे थे अमीर लोग। लेकिन दोस्तों इसके बारे में कोई ज्यादा ठोस सबूत नहीं मिलता है, इसलिए इस थ्योरी से कोई राहत नहीं मिलती है इन्वेस्टिगेटर को। और दूसरा शक जाता है इनको कैप्टन की गलती पर। ये लोग सोचते हैं कैप्टन उस समय जानबूझकर कम ऊंचाई पर अपनी फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से सामने काफी कोहरा था और कैप्टन आगे न देख पाए और अचानक से पहाड़ियां आ गई और उस पहाड़ी में टकरा गए और इसमें बैठे सभी लोग मारे गए। करीब दोस्तों 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है और फाइनल रिजल्ट आता है 1 साल बाद। ये लोग पहला एरर बताते हैं नेविगेशन एरर। पायलट को कुछ नेविगेशनल जानकारी दी गई थी कि उन्हें किसने ऊंचाई पर रहना है, कहां पर उड़ना है, कहां से उड़ना है, पर विमान में कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से उनको इस ऊंचाई के बारे में नहीं मालूम हुआ और इनका प्लेन जो है पहाड़ियों से जाकर टकरा गया। दूसरा कारण है दोस्तों मौसम की खराबी। उसमें माउंट ब्लैंक के पहाड़ियों में कुछ ज्यादा मौसम खराब था, बर्फ के तूफान आए हुए थे और काफी कोहरा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सामने कुछ भी नहीं दिखाई दिया और जाकर सीधे पहाड़ों से टकरा गए और इनका प्लेन जो है चकनाचूर हो गया। और तीसरा कारण बताया जाता है दोस्तों गलत कम्युनिकेशन। दोस्तों इनको कुछ ऐसा सबूत मिलता है कि पायलट को कुछ गलत निर्देश दिए गए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट जो है पहाड़ियों से जाकर टकरा गई। दोस्तों जितने भी कारण दिए गए हैं वो फाइनल रिपोर्ट थी। और दोस्तों ये कहानी जो है 1950 में जितना फेमस नहीं थी उसके कई सालों बाद फेमस होती है। बात है दोस्तों 1966 की। एयर इंडिया की एक और प्लेन फ्लाइट 101 सेम लोकेशन पे जाकर इन पहाड़ों के बीच में टकरा जाती है और इसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। और एयर इंडिया की इसी फ्लाइट 101 में बैठे थे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनकी मौत जो है दोस्तों इसी फ्लाइट में हुई थी और फ्लाइट 101 की क्रैश की वजह से फ्लाइट 245 को एक और मौका मिल गया फेमस होने का। दोस्तों एयर इंडिया की फ्लाइट 101 की खोजबीन में फ्लाइट 245 के कई सुराग मिलते हैं। जब दोस्तों फ्लाइट 101 की खोज चल रही होती है तो फ्लाइट 245 में से एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में से 57 लिफाफे मिलते हैं और 55 लेटर्स मिलते हैं और 55 जो लेटर रहते हैं वह बिना लिफाफे के ही रहते हैं, जिनमें से दोस्तों 8 लेटर को उनके सेम लोकेशन पर पहुंचाया जाता है जो इसमें एड्रेस दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों 2013 में कई माउंट क्लाइंबर को कुछ मिलता है। एक माउंट क्लाइंबर को एक सूटकेस मिलता है जिसमें काफी ज्वेलरी भरी रहती है। और दोस्तों ये जो सूटकेस मिला था यानी जो उसमें ज्वेलरी मिली थी यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि फ्लाइट 245 की है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 201 की है और इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए इसको फ्रांस सरकार को दे दिया जाता है क्योंकि दोस्तों जो फ्लाइट क्रैश हुई थी वो फ्रांस के एरिया में ही क्रैश हुई थी। दोस्तों आने वाले समय में भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो लोगों को चौंका कर रख दिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।